हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का वीडियो क्लास स्टार्ट करेंगे और आज के वीडियो क्लास में हम मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेसिमल नंबर इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास और देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन फर्स्ट है 178 मल्टीप्लीकेशन 34 इज इक्वल टू 6052, देन 60.52 divided by 70.8 is equal to option A 34, option B 3.4, ऑप्शन सी 0.034, ऑप्शन डी 0.34। स्टूडेंट, यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन मतलब एक कैलकुलेशन दिया गया है मल्टीप्लिकेशन का। ये मल्टीप्लिकेशन है 178 एंड 34 के बीच में। जब हम 178 इंटू 34 करते हैं तो उसका आंसर आता है 6052। अगर हमने 6052 को 178 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा आंसर आएगा 34। लेकिन यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट में ये नंबर दिए गए हैं 60.52 डिवाइडेड बाय 70.8 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा? तो ऑब्वियसली आंसर तो 34 ही आएगा हमारा, लेकिन आंसर 3.4 आएगा, 0.034 आएगा या फिर 0.34 आएगा, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। हमें यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है 60.52 डिवाइडेड बाय 70.8। तो 60.52 डिवाइडेड बाय 17.8 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे। तो डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने के बाद में क्या होगा, 60.52 न्यूमरेटर के प्लेस में आएगा और 70.8 डिनोमिनेटर के प्लेस में आएगा और ये हो जाएगा हमारा डेसिमल फ्रैक्शन, जो कि कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो ये है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन 60.52 डिवाइडेड बाय 70.8। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे डिवाइजर का। ये मैंने आपको कल बताया था कि डिवीजन किस तरीके से करना है। मतलब इसके पहले वाले जो डेसिमल का चैप्टर मैंने अपलोड किया है पार्ट 2, उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आपको डिवीजन करना है डेसिमल नंबर्स का। हमें जो डिवाइजर दिया होता है डिनोमिनेटर में, उसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम 17.8 का डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप अच्छी तरीके से ध्यान से केयरफुली देखिए मैं डेसिमल पॉइंट किस तरीके से रिमूव कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है डिनोमिनेटर में 17.8 है, ओके, और न्यूमरेटर में जो डेसिमल पॉइंट है वो 60.52 के बीच में है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमको डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का डेसिमल पॉइंट सेम टू सेम प्लेसेस में रिमूव होगा। अब किस तरीके से, अब यहाँ पे इस डेसिमल पॉइंट को मैं यहाँ पे लेके जाता हूं तो इस तरीके से अगर मैंने डेसिमल पॉइंट 8 के बाद में दे दिया तो वही प्रोसीजर हमको न्यूमरेटर में भी करना होगा। और यहाँ पे 60 के बाद में जो डेसिमल पॉइंट है वो 5 के बाद में ट्रांसफर हो जाएगा और 17 के बाद में जो डेसिमल पॉइंट है वो 8 के बाद में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब हमारा डेसिमल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हमारा डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा 605.2 डिवाइडेड बाय 178। हमको जो डिवाइजर मिलना था वो मिल गया है होल नंबर में। अब हम होल नंबर से न्यूमरेटर मतलब 605.2 को आराम से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का मतलब डिवाइजर का डेसिमल पॉइंट रिमूव कर सकते हैं हम इस तरीके से। किस तरीके से मैं फिर से आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स, डेसिमल पॉइंट अगर एक प्लेस पीछे जाता है तो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों सेम टू सेम जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स,
अगर डिनोमिनेटर में हम डेसिमल पॉइंट एक प्लेस पीछे लेते हैं तो न्यूमरेटर में भी वो एक प्लेस पीछे जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डेसिमल पॉइंट रिमूव कर सकते हैं, एक प्लेस पीछे लेके जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको क्या करना है, 178 से 605.2 को डिवाइड करना है। तो जब हम 178 से 605.2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से आ जाएगा और इसको हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद में हमारा जो आंसर आता है वो आंसर आता है क्वोशंट में 3.4। सो हमें जो इक्वेशन दिया गया था क्वेश्चन 1 में, दैट इज 60.52 डिवाइडेड बाय 17.8, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 3.4। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? सिंप्लीफाई 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 0.1 माइनस 0.05। यहाँ पे फिर से हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया गया है जो कि डेसिमल नंबर का मैथमेटिकल इक्वेशन है। इसमें हमें डिवीजन भी दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन भी दिया गया है, एज वेल एज इसके साथ में हमें माइनस भी दिया गया है। तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन का हमें आंसर फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आंसर्स के। आंसर ए 0.45, ऑप्शन बी 49.95, ऑप्शन सी 0.25, ऑप्शन डी 100। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है बोडामास। ओके स्टूडेंट्स, बोडामास क्या होता है? बोडामास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसमें हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, देन डिवीजन सॉल्व करना होता है, देन मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना होता है, देन एडिशन सॉल्व करना होता है एंड एट लास्ट में हमें सब्सट्रैक्शन सॉल्व करना होता है। सो इस इक्वेशन में हमें टोटल 3 प्रोसीजर करनी है, दैट इज डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस। तो सबसे पहले हम बोडामास के हिसाब से, बोडामास के रूल के हिसाब से डिवीजन करेंगे, देन हम डिवीजन का जो कुछ भी आंसर आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.1 से, और 0.1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन का जो भी आंसर आएगा उसका हम माइनस करेंगे 0.05 से। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 करते हैं। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में कुछ इस तरीके का आएगा। अब एक चीज मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, जब कभी भी डेसिमल फॉर्म में हम किसी नंबर्स को लिखते हैं जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर रहता है, और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डेसिमल नंबर के बाद में, डेसिमल पॉइंट के बाद में, डेसिमल पार्ट में अगर डेसिमल पॉइंट के बाद में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे तो वो डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाता है, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी इक्वेशन को या फिर किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर डेसिमल पॉइंट के बाद में जो डिजिट्स है वो डिजिट्स सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है तो उनके डेसिमल पॉइंट हम रिमूव कर सकते हैं। ये वाला डेसिमल पॉइंट इधर आ जाएगा, ये वाला डेसिमल पॉइंट भी इस साइड आ जाएगा, तो दोनों के डेसिमल पॉइंट यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा 25/5 में। और 5 5 25 सभी को पता है, मतलब अगर हम 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 इसका आंसर निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है 5। ओके, अब इस 5 को हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर हम माइनस करेंगे 0.05 से। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन। सो 5 इंटू 0.1 माइनस 0.05, अगर हम 5 इंटू 0.1 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.5। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट में हम क्या करेंगे, 0.5 माइनस 0.05 करेंगे। तो इसको माइनस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें अरेंजमेंट करनी होती है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, जिस तरीके से एडिशन उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन, और हम इसका आंसर निकालेंगे। तो अरेंजमेंट उसकी कुछ इस तरीके से होती है, 0.5 माइनस 0.05। ओके स्टूडेंट्स, और अब यहाँ पे 0.5 के बाद में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 रहता है, तो 10 माइनस 5 5 आता है, देन एक वापस यहाँ पे 5 माइनस 1 4 एंड 0 माइनस 0 0। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का, अरिथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन किया, डिवाइड किया और माइनस किया, उसका लास्ट में आंसर आता है 0.45। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 0.45। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? Ram bought a book for rupees 178.50, some medicines for rupees 248.25 and gave a rupees 500 note to the shopkeeper. The remaining amount is
ऑप्शन ए रुपीज 126.50, ऑप्शन बी रुपीज 70.50, ऑप्शन सी रुपीज 75.50, ऑप्शन डी रुपीज 73.25। स्टूडेंट्स यहाँ पे राम करके एक पर्सन है, राम करके एक लड़का है, उसने बुक ली है, वो बुक की प्राइस क्या है 178.50। देन उसने मेडिसिन परचेस किए शॉप में से रुपीज 248.25 के, और इन दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद में हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी होगी। और उसने शॉपकीपर को 500 का नोट दिया, तो शॉपकीपर उससे कितने पैसे वापस करेंगे ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे नोटबुक मतलब बुक की प्राइस और मेडिसिन की प्राइस का प्लस कर देंगे, जो वो प्लस का आंसर आएगा वो आंसर को हम 500 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे रिमेनिंग अमाउंट हमारा निकल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या दिया है वो देख लेते हैं। प्राइस ऑफ बुक हमें दी गई है रुपीज 178.50। देन प्राइस ऑफ मेडिसिन हमें दी गई है रुपीज 248.25। अब क्या करेंगे, टोटल पेएबल अमाउंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा इन दोनों का प्लस करने के बाद में। सो टोटल पेएबल अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 178.50 प्लस रुपीज 248.25, मतलब बुक का और मेडिसिन का प्राइस हम प्लस कर देंगे, तो हमारा टोटल पेएबल अमाउंट यहाँ पे निकल गया है। ओके स्टूडेंट्स, टोटल पेएबल अमाउंट है हमारा 426.75। अब हम क्या करेंगे, उसने 500 का नोट शॉपकीपर को दिया, तो हम 500 के नोट में से मतलब रुपीज 500 में से 426.75 को माइनस कर देंगे। सो अगर हम 500 माइनस 426.75 करते हैं तो हमारा आंसर आता है रुपीज 73.25। टोटल पेएबल अमाउंट था हमारा 426.75। राम ने शॉपकीपर को 500 का नोट दिया, मतलब रुपीज 500 दिया, तो उसने कितने पैसे वापस करना चाहिए इसको फाइंड आउट करने के लिए हम 500 में से रुपीज 426.75 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आता है रिमेनिंग मनी का रुपीज 73.25। सो क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी रुपीज 73.25। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट? ऑप्शन ए 0.0004, ऑप्शन बी 0.004, ऑप्शन सी 0.04, ऑप्शन डी 0.4। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इन ऑप्शन में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है ये हमें यहाँ पे पता करना है। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, डेसिमल पॉइंट के बाद में जितना लंबा, जितना लॉन्गेस्ट नंबर रहेगा वो नंबर सबसे छोटा होता है, और डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने कम डिजिट्स रहेंगे वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है। मतलब यहाँ पे 0.4 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा और 0.0004 ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। क्यों? डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने ज्यादा डिजिट्स उतना छोटा वो नंबर होता है। डेसिमल पॉइंट के बाद में जितना ज्यादा डिजिट्स वो डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट होता है। मतलब डेसिमल पार्ट में जितने ज्यादा नंबर्स रहेंगे वो डेसिमल नंबर सबसे लोएस्ट होगा, और डेसिमल पार्ट में डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने कम नंबर्स होंगे वो नंबर डेसिमल नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो क्वेश्चन सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर हमारा कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पे 0.0004 है, डेसिमल पॉइंट के बाद में डेसिमल पार्ट में टोटल 4 डिजिट्स है। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे 0.4 में डेसिमल पार्ट में डेसिमल पॉइंट के बाद में ओनली 1 डिजिट है, तो 4 डिजिट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में है और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने कम डिजिट्स वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, और डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने ज्यादा डिजिट्स वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। सो क्वेश्चन 4 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है ऑप्शन डी, 0.4 इज द ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग द फॉलोइंग। और यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग द 4, दैट इज 0.004, क्योंकि वहां पे डेसिमल पॉइंट के नंतर डेसिमल पॉइंट के बाद में डेसिमल पार्ट में टोटल 4 नंबर्स दिए गए हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी 0.4। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5.15 when changed into fraction it becomes option A 5 1/125, option B 5 1/25, option C 5 1/8,
ऑप्शन डी 51 1/4। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें डेसिमल नंबर दिया गया है, डेसिमल नंबर है 5.125। इसको हमें डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। ओके, फ्रैक्शन में चेंज करना है मतलब डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। अगर किसी स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि डेसिमल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज करना है और डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में किस तरीके से चेंज करना है, तो इसके बारे में मैंने मैथमेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक के वीडियो में ये ट्रिक बताई हुई है। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं या फिर उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए ये चीज मैं आपको यहाँ पे समझा के भी बताता हूँ और यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा के दूंगा कि किस तरीके से हमें डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में और डेसिमल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, वो नंबर है डेसिमल नंबर दैट इज 5.125। सो 5.125 को हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो डेसिमल फ्रैक्शन में किसी नंबर को किस तरीके से चेंज किया जाता है, सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स है, डेसिमल पॉइंट के बाद में उस डेसिमल नंबर में कितने डिजिट्स है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में डेसिमल पार्ट में डेसिमल नंबर में टोटल 3 डिजिट्स है, दैट इज 1 2 एंड 5, टोटल 3 डिजिट्स, मतलब ये टोटल 3 डिजिट्स 1 के साथ में आ जाएंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स मतलब डिनोमिनेटर में 1 के साथ में 3 जीरोस। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद में 4 डिजिट्स तो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में 1 के साथ में 4 जीरोस। अगर डेसिमल पॉइंट के साथ में 5 डिजिट्स है तो डिनोमिनेटर में 1 के साथ में 5 जीरोस आ जाएंगे। तो यहाँ पे गिवन डेसिमल नंबर में 5.125 में डेसिमल पॉइंट के बाद में टोटल 3 डिजिट्स है, इसीलिए डेसिमल फ्रैक्शन में जो हम फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर का, उसमें डिनोमिनेटर में 1 के साथ में 3 जीरोस आ जाएंगे, मतलब 1000। और ये जो पूरा का पूरा नंबर है, ये पूरा का पूरा नंबर होल नंबर में कन्वर्ट करके न्यूमरेटर में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा डेसिमल नंबर 5.125 का जो फ्रैक्शन बन जाएगा वो फ्रैक्शन बनेगा 5125 डिवाइडेड बाय 1000। लेकिन ये वाला आंसर हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डिवाइजर दैट इज डिनोमिनेटर 1000 से 5125 को डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, या फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे करेंगे कि दोनों नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। अब 1000 के यूनिट प्लेस पे 0 है और 5125 के भी यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 और 0 जिस किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे होता है उस नंबर को 5 से कंप्लीट डिवीजन होता है। ये हमारा 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल है। इसलिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में किसी भी वक्त आपको काम आ सकते हैं। इसलिए डिविजिबिलिटी टेस्ट सेकंड चैप्टर के आप पूरी तरीके से अच्छे से याद करके रख लीजिए। तो यहाँ पे हम 5 से 1000 को और 5 से 5125 को डिवाइड करेंगे। सो 5 से डिवाइड करने के बाद में हमारा न्यूमरेटर आता है 1025 और डिनोमिनेटर आता है 200। अब 200 के यूनिट प्लेस पे फिर से 0 है और न्यूमरेटर में 1025 के यूनिट प्लेस पे फिर से 5 है, तो अभी फिर से इन 2 नंबर्स को 5 से कंप्लीट डिवीजन होता है। ओके स्टूडेंट्स, 5 से कंप्लीट डिवीजन होने के बाद में हमारा आंसर आता है 205 डिवाइडेड बाय 40। अगेन 205 के यूनिट प्लेस पे 5 है एंड 40 के यूनिट प्लेस पे 0 है, तो अगेन इस नंबर को 5 से कंप्लीट डिवीजन होता है। तो 5 से डिवीजन करने के बाद में हमारा न्यूमरेटर आता है 41 और हमारा डिनोमिनेटर आता है 8। और 41 और 8 ये हमें आंसर में गिवन नहीं है, हमें आंसर में गिवन है 5/1/8। ओके, हमें आंसर में गिवन है 5/1/8। और अगर हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इस वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, इस 8 का 5 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उस मल्टीप्लीकेशन आंसर में 1 ऐड करेंगे, तो 5 8 जा 40, 40 प्लस 1 41, सो 41/8 आ जाएगा। तो 41/8 हमारा आंसर आ चुका है, मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 5/1/8 मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 5/1/8 दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 5/1/8। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पे मैंने आपको बताया डेसिमल नंबर को किस तरीके से डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, वहां पे हमने किस तरीके से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है ये भी बताया। वहां पे मैंने आपको 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल भी बताया। वहां
पे मैंने आपको ये भी बताया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और किस तरीके से हमारा आंसर फाइंड आउट करना है। अगर कभी किसी क्वेश्चन में हमारा आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है लेकिन ऑप्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तो अभी मैंने जिस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इसी तरीके से आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके अपने आंसर को फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो क्लास, जो कि मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो सीरीज का वीडियो क्लास था। आज के क्वेश्चंस पूरी तरीके से डेसिमल नंबर इस चैप्टर के क्वेश्चंस थे, क्योंकि अभी डेसिमल चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए आज के वीडियो क्लास में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सिर्फ डेसिमल नंबर इस चैप्टर से ही क्वेश्चन लिए हैं। सो ये 5 क्वेश्चन एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 क्वेश्चन की रिवीजन आप अच्छे से करिए। इस टाइप के क्वेश्चंस डेसिमल नंबर चैप्टर से जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हर साल पूछे जाते हैं, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अगर इन 5 क्वेश्चन में किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा, किसी को कुछ डाउट होगा, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स, आपकी क्वेरीज के आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास अगर आपको पसंद आया होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के वीडियो लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।